हेलो गाइस, आज है 22 मई 2020 और हम आज का अखबार दैनिक जागरण अखबार शुरू करते हैं। जैसा कि डेली हम कोरोना मीटर की बात करते हैं, तो अगर मैं विश्व में बात करूं तो विश्व में कुल केस 51,37,662 और अगर डेथ की बात करूं तो 3,31,498 हो गई हैं। 20,49,803 व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। भारत में यह मामला अब 1,16,000 के पार पहुंच गया है। 1,16,295, कल 1,11,000 के करीब था। तो वृद्धि रेट देखें इसमें कितना बढ़ा है, तो 42% इंक्रीज़ हुआ है। 15 मई की स्थिति से तुलना करें तो 15 मई में केवल 81,634 थे, यानी कि अगर हम देखें तो 6 से 7 दिन में यानी एक हफ्ते में 42% की इंक्रीजमेंट हुई है इसमें। आगे देखें, पटरी से आसमान तक रफ्तार भरने को तैयार देश। अब पटरी से आसमान तक का मतलब है कि पटरी यानी कि ट्रेन व्यवस्था भी शुरू करने वाला है और उड़ानें भी भरने वाले हैं। अब भारत में रेल यात्रा भी शुरू होने वाली है और हवाई यात्रा भी शुरू होने वाली है। बंगाल में तूफान ने मचाई तबाही, 72 लोगों की ली जान। तो जो बंगाल में और उड़ीसा में एक तूफान आया है एम्फान, तो उसने पूरा वहाँ के तटीय क्षेत्र पे इतनी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो टकराया है, जिससे वहाँ पर जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई है। 72 लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई है। ड्रैगन को 2 टूक अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है भारत ने चीन के बयान पर बोला है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। तो चीन ने इस पर बयानबाजी की थी कि क्या भारत सक्षम है अपनी सीमाओं का रक्षा करने के लिए, तो उस पर भारत ने विदेश मंत्रालय ने ये बोला है। काला पानी में झंडा फहराने गए लोगों को नेपालियों ने ही खदेड़ा। काला पानी की जैसे पहले भी मैंने इस बारे में जिक्र किया था कि लिपू लेक के पास में नेपाल के कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पर झंडा फहराने के लिए निकले थे। अखिल नेपाली स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के लोग थे, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने ही उनको मारकर भगा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हमारे एकदम रोटी वाले संबंध हैं, रोटी बेटी वाले संबंध हैं, तो उनको हम नहीं तोड़ सकते। अगली एक बहुत ही अच्छी खबर है, एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की होगी छूट। जी हाँ, अब यूजीसी ने यानी जो हमारा विश्वविद्यालय अनुबंध आयोग है यूजीसी, तो उसने अब फैसला ले लिया है कि एक साथ एक विद्यार्थी 2 डिग्री भी कर सकता है। उसमें शर्त ये होगी कि एक वो प्राइवेट करेगा और एक वो रेगुलर करेगा। अगला पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज नेशनल कैपिटल से संबंधित होता है, पेज नंबर 2। और अगर एनसीआर के क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे उसका मीटर देखें तो गाजियाबाद में 6, गौतम बुद्ध नगर में 9, दिल्ली में 571 ताज़ा मामले आए हैं। और एक दिन पहले की बात करें तो गाजियाबाद में 5 आए थे, गौतम बुद्ध नगर में 4 और दिल्ली में 534। फिर यहाँ पर अगली खबर है, उड़ानों के लिए आई एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज। राजधानी में बदल सकता है दफ्तरों का समय। दिल्ली सरकार ने नए नियम बनाने जा रही है वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए, तो उनका जो शेड्यूल है उसको चेंज करने की संभावनाएं हैं। बढ़ रहे मरीज, हर 7वां मरीज मिला कोरोना से संक्रमित। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना का संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने लोगों की जाँच हो रही है उसमें से हर 7वां लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। अगला पेज हमारा पेज नंबर 3 राजनीति संबंधित होता है, तो इसमें खबर है सेल्फ रेगुलेशन नहीं बनाए तो OTT कानून का विकल्प खुला, जावड़ेकर। जी हाँ, प्रसारण मंत्री जो जावड़ेकर हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने बोला है कि सेल्फ रेगुलेशन अगर तुमने नहीं बनाओगे तो OTT तो कानून विकल्प खुला हुआ होगा। तो OTT क्या है, एक टीवी प्रसारण की एक संस्था होती है जो उनकी क्वालिटी पर जो है काम करती है। कंटेंट क्वालिटी को लेकर मिलने वाली शिकायतों को नज़रअंदाज ना करके प्रकाश जावड़ेकर ने ये अपना बयान दिया है। अगली खबर है, हमारे विश्वास पर असर नहीं डाल सकता कोरोना, राजनाथ। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो इन्होंने बोला है कि जो कोरोना है वो हमारे विश्वास पर असर नहीं डाल सकता, यानी हम विश्वास से कोरोना से लड़कर रहेंगे। कांग्रेस के ट्वीट पर सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज। PM केयर फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें
सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 7.64 करोड़ का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक विमान दुर्घटना हो गई थी, उसमें मारे गए लोगों को 7.64 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। रेलवे के सॉफ्टवेयर में दलालों की सेंध बोर्ड के उड़ गए होश। रेलवे बोर्ड के होश उड़ गए क्योंकि दलालों ने रेलवे की जो टिकटिंग बुकिंग की सॉफ्टवेयर है उसी में सेंध लगा दी है। पे अगली खबर है, महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 2000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। अब महाराष्ट्र तो जैसे भारत का एक पहला ऐसा राज्य हो गया जो कोरोना संक्रमितों के मामले में सबसे टॉप पर है। अगर मैं यहाँ पर ही भारत के प्रमुख राज्यों की बात करूँ तो इधर दिया हुआ है महाराष्ट्र सबसे टॉप पे, उसके बाद में तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 41,642 कुल केस हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो 5,515 केस हो चुके हैं। समय पर जांच और बेहतर क्लिनिक मैनेजमेंट बच सकती है कोरोना संक्रमित की जांच। जी हाँ, अगर तुम्हें ऐसे सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं और समय से तुमने डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर समय से इलाज करेंगे। तो उसी से संबंधित ये खबर है। भारत बना पीपीई बॉडी कवरऑल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता। जी हाँ, पीपीई किट बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो इसको उत्पादन करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। पहले मामले में अभी भी चीन है। बिना एंड सेमेस्टर परीक्षा के दिए पास किए जा सकते हैं कानपुर आईआईटी के छात्र। आयुष्मान भारत योजना का और विस्तार किया जाएगा। हर्षवर्धन है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोला है कि आयुष्मान भारत योजना का और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। मरीजों का पता नहीं है, रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, अब खोज रहा प्रशासन। कोडरमा की ये घटना है। मंगलवार देर शाम झारखंड के कोडरमा के जितने लोगों को कोरोना का संक्रमण होने की आशंका थी उनका टेस्ट लिए गए थे और टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए हैं, पर वो लोग अब मिल नहीं रहे हैं। चिंता का सबब बनने प्रवासी श्रमिक। उत्तर प्रदेश में 5,515 पॉजिटिव मरीज में से अब तक 1,230 प्रवासी मजदूर हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। फिर है क्वारंटाइन सेंटर में बद इंतजामी से एक सप्ताह में 7 लोगों की मौत। रायपुर छत्तीसगढ़ का ये मामला है। रायपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 1.24 लाख श्रमिकों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें लगभग अभी तक एक हफ्ते में ही 7 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में कोई इंतजाम नहीं किए गए। पंजाब ने बिहार से मांगी 59 और ट्रेन भेजने की अनुमति। स्वदेश जाने की चाह में नेपालियों ने बढ़ाई मुसीबत। तकनीकी कड़ियों से बना दी सामाजिक नजदीकियों की चेन। अगला पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे अगर हम खास खबरों की बात करें तो सांसापुर में बसने जा रहा नया संसार। जी हाँ, सांसापुर ऐसा गांव था जहाँ के लोग लगभग बाहर ही जाकर मजदूरी कर देते। जी हाँ, सांसापुर में बसने जा रहा नया संसार। गांव के 1,500 लोग शहरों में मजदूरी के रूप में तैनात करते थे, इसमें 400 लोगों के करीब वापस लौट गए हैं। यानी कि वहाँ पर पहले गांव की आधी आबादी गांव से बाहर रहती थी, अब सारी की सारी वापस आ गई। इसलिए लिखा है सांसापुर में बसने जा रहा है नया संसार। अब इवेंट इन होना चाहिए हमारा उद्देश्य, मंगलेश्वर। जी हाँ, भारत में मेक इन इंडिया की जगह अब इन इंडिया इवेंट होना चाहिए, ऐसा बोला है मंगलेश्वर ने। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ मंगलेश्वर, इनका कहना है कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर इवेंट इन इंडिया का नारा होना चाहिए। लॉकडाउन में दैनिक जागरण के जल सैनिकों ने खोदा कुआं। जी हाँ, झारखंड का ये मामला है। वहाँ पर पानी की दिक्कत के चलते दैनिक जागरण के जल सैनिकों ने कुआं खोदा है। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर का दावा, गंगा जल तोड़ेगा कोरोना के चैन। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि गंगा जल से कोरोना को मात दी जा सकती है। इस पर रिसर्च चल रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पेज नंबर 7 राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण। एम्फन का कहर के बारे में है। कोरोना ने रोजगार और तूफान ने छीन लिया घर। जी हाँ, कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार बंद हो गया है और उसी के ऊपर है, और तूफान ने घर को छीन लिया है। महाराष्ट्र में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री टकराव की राह पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं। मुठभेड़ शुरू होते ही आतंकी लगाने लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का ये मामला है।
जो आतंकवादी थे, जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई तो उन्होंने जान बचाने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब कश्मीर में हिंदू तीर्थ स्थलों के संरक्षण का बिल लाए सरकार। अब जम्मू कश्मीर सरकार में जो हिंदू तीर्थ स्थल है उनके संरक्षण के बिल की मांग उठ रही है। अगला पेज है हमारा विचार से संबंधित है, पेज नंबर 8, दैनिक जागरण, नकारात्मकता का वायरस। मंदिरों की संपदा पर बुरी नज़र। भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाते मंदिर, इस पर ये लेख है एक, उसे आप पढ़ सकते हैं। खेलों की अहमियत इससे संबंधित है। अगला पेज है विमर्श से संबंधित, उसमें हम देखें तो देश को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर, ये बहुत अच्छा इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण का डाउनलोड लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। प्रवासी मजदूरों का संकट और रेलवे, मुसीबत बनते बड़बोले मंत्री, समृद्ध जैव विविधता जरूरी। अगला पेज है बिजनेस, पेज नंबर 10 से बिजनेस से संबंधित होता है। इकोनॉमी के विकास के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत। जी हाँ, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो है ही है। 1 दर्जन सेक्टर में ग्लोबल सप्लायर बनने की ओर भारत। अगला खबर है आदित्य बिड़ला ने 2.5 फंड्स में सब्सक्रिप्शन रोकी। अगले आदेश तक दोनों ने नहीं लिए जाएंगे ताज़ा निवेश। इससे पहले फ्रैंकलिन टेम्पल ने बंद की थी 6.5 योजनाएं, यानी 2.5 का मतलब है 2 और आधा। रेल और हवाई सेवा शुरू होने से शेयर बाजार के निवेशकों में उत्साह। 1.5 माह की बंदी और मंदी के बाद पंजाब के उद्योगों पर चढ़ा निर्यात का रंग। जी हाँ, अब पंजाब के उद्योगों में निर्यात का रंग चढ़ गया, यानी कि वो चीज़ें अपने यहाँ से दूसरी जगह बेचने लगे हैं। पेज नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित। कोरोना पीड़ितों का वैश्विक आंकड़ा 50 लाख के पार। अगर विश्व में कोरोना के पीड़ितों की बात करें तो वो 50 लाख से ज़्यादा भर हो गए हैं दुनिया भर में। अब तक 30 लाख से ज़्यादा संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। और अमेरिका में नक्सलवाद से भी जूझ रहा एशियाई मूल के चिकित्साकर्मी अमेरिका में अब नक्सलवाद से भी जूझ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर ही सबसे प्रभावित देशों की बात करें तो अमेरिका सबसे प्रभावित देश है, जिसमें 95,000 लोगों की मौत हो चुकी है लगभग, और लगभग 16 लाख के करीब संक्रमित हो चुके हैं। ताइवान को $18 करोड़ का टॉरपीडो बेचेगा अमेरिका। ट्रंप बोले बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा चीन। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी को लेकर चीन को फिर गिराया। उन्होंने कहा है कि चीन ने दुनिया में जो दर्द और नरसंहार का प्रसार किया है उसे ध्यान हटाने के प्रयास में बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार कर रहा है, कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, और ये कि कोरोना ऐसा कोई लैब में वायरस नहीं बना है, जबकि अमेरिका का कहना है कि वायरस को लैब में बनाकर फैलाया गया है। अमेरिका ने फिर छेड़ा भारत पर कार्रवाई का रंग, भारत के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत। पेज नंबर 12 पर हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित होता है। मुक्केबाजी व कुश्ती के अभ्यास में नहीं मिलेंगे साथी, क्योंकि मुक्केबाजी और कुश्ती में एक दूसरे को पकड़ना होता है, जिससे कि कोरोना वायरस का फैलने का संक्रमण ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस में अब अभ्यास में कोई साथी नहीं मिलेगा। कसौटी के स्तंभों से जुड़ा विमर्श के नए सिरे से फलक पर। 50% छूट पर मिलेगा तिरुमाला मंदिर का प्रसाद। अगला पेज है पेज नंबर 13, इस पर हम नेशनल न्यूज़ से संबंधित होता है। शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। जी हाँ, जो 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती है उसका मामला है, प्रदेश सरकार से 6 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 14 जुलाई को इसकी कार्रवाई होनी है। सोनिया ने कहा राजीव किसान न्याय योजना का आएगा जीवन में बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। सोनिया के क्षेत्र में कांग्रेस विधायक की बागी अंदाज। मोदी का समर्थन करने वाले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री को समझाने में जुटी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब हो पाएगी ऐप से पढ़ाई। जी हाँ, कोरोना संक्रमण में एक बड़ी त्रासदी है तो यही है, लेकिन इस जीवन शैली से बदलना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इस्लामी दीनियात की शिक्षा देने वाले मदरसे स्मार्ट होने जा रहे हैं और उन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाने की मुहिम शुरू की है।
पेज नंबर 14 हमारा अंतर्राष्ट्रीय आजकल से संबंधित होता है और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित होता है। बुजुर्गों के लिए घातक है कोरोना का संक्रमण। जी हाँ, क्योंकि बुजुर्गों के लोगों की जो इम्यून सिस्टम रहता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उन्हें और भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, तो उन्हें कोरोना संक्रमण होने से उनकी मौत का खतरा ज़्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में और आज के दैनिक जागरण में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए अखबार के साथ में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।